पिछले क्लास में हम इंटीजर्स के बारे में कुछ बताए थे और कुछ होमवर्क भी मिला था तुम सबको, और कुछ स्टूडेंट है जो बना करके होमवर्क नहीं भेजेंगे। ठीक, तो सभी बना करके होमवर्क भेजेंगे और आगे उससे आगे हम चलेंगे आज। ठीक, चलो कुछ प्रॉपर्टी लिखाते हैं फॉर ऑपरेशन, जोड़ घटा गुणा भाग के लिए, जोड़ के लिए, घटाव के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए। ठीक, सभी चीज के लिए कोई खास डिस्क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है इसके बारे में सही से हम जानेंगे विस्तार से। तो चलो प्रॉपर्टी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाइकेशन, डिवीजन। जैसे फर्स्ट है क्लोजर, ठीक, इसका हम सही बताते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के द्वारा हम किसी भी संख्या को किस तरह से जोड़ सकते हैं, किस तरह से घटा सकते हैं और किस तरह से गुणा कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इसी तरह 3-4 बातें प्रॉपर्टी है जो हम सभी हम बताएंगे तुम सबको, और उसी का है आगे बनाना है। चलो जैसे m और n कोई इंटीजर है, ठीक, m प्लस n इज एन इंटीजर। m और n क्या है, कोई इंटीजर। तो देखो ऐड इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, -5 प्लस 3, तो -5 प्लस 3, थोड़ा ध्यान देंगे। क्या हो जाएगा, -2 इज एन इंटीजर। क्या है, पूर्णांक है, ठीक, इसके लिए प्रॉपर्टी लागू होगा। और दूसरा सब्सट्रैक्शन, m माइनस n, जब m माइनस n कोई इंटीजर हो, ठीक, m और n कोई इंटीजर हो तब किस तरह से होगा। और सब्सट्रैक्शन है, ठीक, तो -5, ठीक, और -3, -5 में -3 सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे -5 में -3 घटा करके -2 नहीं लिखेंगे। थोड़ा देखेंगे, -5 दोनों का साइन सेम है और माइनस है, -5 -3 तो
साइन माइनस ही रह जाएगा लेकिन डिजिट प्लस हो जाएगा। साइन माइनस ही रह जाएगा लेकिन डिजिट प्लस हो जाएगा। तुम्हारे पास जैसे 5 रुपए का कर्ज है, तुम 5 रुपए का और उधार लेता है सामान, तो क्या हो जाएगा? 10 रुपए कर्ज हो जाएगा। कि 5 रुपए का पहले का उधार था, 5 रुपए का सामान लिए तो क्या बराबर हो गया? अरे 5 रुपए का पहले तुम हमसे लिया है, फिर 2 रुपए लिया, तो क्या हो गया? ऐड ना हुआ जी, 2 रुपए जुट जाएगा, ऐड होगा, लेकिन क्या निगेटिव में कर्ज में चढ़ा। -5 - 3 ऐसा कुछ बच्चे इसको ऐसे कर दिए हैं, -5 - 3, तो -5 - 3 -2, वैसा नहीं, -5 - 3 माइनस ये क्या है? ये जाएंगे इंटीजर, एक इंटीजर के रूप में, ठीक। दूसरा इसी का मल्टीप्लाइकेशन, m × n is an इंटीजर। m और n कोई क्या हो? पूर्णांक को, और इसी का मल्टीप्लाइकेशन करना हो, ठीक। तो -5 × 3, देखो हम बताएंगे कि गुना में माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो प्लस, माइनस × प्लस माइनस, लिख ही देंगे। माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो संख्या प्लस, प्लस को माइनस से गुना करते हैं माइनस, माइनस को प्लस से गुना करते हैं माइनस, प्लस को प्लस से गुना करते हैं प्लस, ठीक। ध्यान रखना, मल्टीप्लाइकेशन है, -5 × 3 15, प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। आगे है डिवीजन, में और में नॉट भी इंटीग्रल, इंटीग्रल हो भी सकता है और इंटीग्रल नहीं भी हो सकता है। डिवीजन इंटीग्रल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, m डिवाइड बाय n, में और में नॉट भी, में और में नॉट भी इंटीग्रल, में और नॉट भी, जैसे है 15 डिवाइड बाय 2, 15 डिवाइड बाय 2 7.5 होता है, इज नॉट, विच इज नॉट एन इंटीजर, जो कि एक पूर्णांक नहीं है, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। सभी संख्या क्या संभव हुआ? होल, ये भी हुआ, अगला भी, क्योंकि क्या है? इज एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है, और संख्या क्या है? संभव है, ऐसा हो सकता है। अगला है दूसरा प्रॉपर्टी, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है कम्यूटेटिव में m + n बराबर n + n, जैसे -6 m + n बराबर n + m, m + n का जो योग होगा n + m के बराबर होगा। जैसे -6 + 2 बराबर 2 + -6, क्या हो जाएगा? -4 बराबर -4। सेम दूसरा होता है इसका सब्सट्रैक्ट, जो कि संभव नहीं है। क्या है? इस संख्या को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा संख्या को m + n बराबर n + n
लेकिन इसका सब्सट्रैक्शन संभव नहीं है। m माइनस n बराबर नॉट इक्वल टू n माइनस m। पहली संख्या और दूसरी संख्या में घटाने पर जितना आएगा ऐसा नहीं है कि दूसरी संख्या को घटाने पर उतना ही आएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे -6 माइनस 2 बराबर नॉट इक्वल टू 2 माइनस -6। देखो क्या हो जाता है, -2 इंटू -8 बराबर 8 प्लस 8 हो जाता है। तो क्या है, संभव नहीं है, डजंट वर्क। ये संभव नहीं है, ये संभव है। और इसका देखेंगे मल्टीप्लाइकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मल्टीप्लाइकेशन m इंटू m, ये भी जी संभव है। n इंटू m, जैसे 2 को 3 से गुणा किया 3 दूनी 6 और फिर 3 को 2 से गुणा किया। जैसे देखेंगे -6 इंटू 2 बराबर 2 इंटू -6 -12 बराबर -12, संभव है। दोनों से वैल्यू सेम आया तो हल्स संभव है। अगला है डिवीजन। अगला क्या है, ये भी संभव नहीं। m डिवाइड बाई n बराबर नॉट इक्वल टू m डिवाइड बाई m बराबर नॉट इक्वल टू m डिवाइड बाई m। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर -6 डिवाइड बाई 2 -6 डिवाइड बाई 2 बराबर नॉट इक्वल टू 2 डिवाइड बाई -6। ठीक, इसे यदि -6 को 2 से डिवाइड किया जाए -3 और 2 को -6 को 1/3 हो जाएगा। क्या रिजल्ट संभव? चलो सभी चीजों लिखना पड़ रहा है, कुछ अपने बुक नहीं लिए हैं तो चलो आगे बताएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलो छोटा चल सब चीज लिखना पड़ता है। कुछ व्यवस्था बुक नहीं लिए हैं तो इसको मेंटेन करना पड़ता है। चलो आगे एसोसिएटिव इसमें 3 संख्याओं के बारे में जानना है कि 3 संख्याओं को किस तरह से ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई डिवाइड कौन कौन संभव हो सकता है। जैसे m प्लस n प्लस p, m प्लस n प्लस p, कोई संख्या को इस तरह से दे दीजिए बराबर m प्लस n प्लस p
देख रहे होंगे आप सब। जैसे देखो 3 + 5 + -7 बराबर 3 + 5 - 7 बराबर 8 - 7 बराबर 1 आता है। अब इसको इस तरह से ऐड करके देखते हैं क्या आता है। तो दूसरा हो जाएगा क्या 3 + 5 3 + 5 प्लस -7 5 - 7 3 + 5 - 7 -2 3 - 2 क्या हो गया 1 जो कि संभव है। दूसरा देखेंगे तीसरा इसका 3 + 5 + -7 तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 5 + -7 5 7 2 -2 जो कि संभव है। अब देखेंगे इसका सब्ट्रैक्शन। देखो इसका सब्ट्रैक्शन संभव नहीं है। m - n बराबर नॉट इक्वल टू m - n - p बराबर नॉट इक्वल टू m - n - p। ठीक, जैसे देखिए 3 - 5 -7 तो 3 - 5 क्या हो गया -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 बराबर आ गया ये 5। ठीक, अब देखो इसे विपरीत करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 7 5 माइनस 7। ठीक, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 3 प्लस 12 प्लस इंटू माइनस माइनस 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 5 12 3 माइनस 12 क्या हो गया माइनस 9। यहाँ देखिए माइनस 9 आया और यहाँ मेरा 5 आया जो कि संभव नहीं है। थर्ड जगह पे 3 माइनस 5 ठीक माइनस 7। अगर हर एक स्थिति में इसका सब्ट्रैक्ट इक्वल आता है तो इस रूल को हम फॉलो करेंगे। संभव है नहीं आता है तो फॉलो नहीं करेंगे। 3 माइनस 5 माइनस 7 संभव नहीं है। मल्टीप्लाइकेशन देखेंगे, मल्टीप्लाइकेशन संभव है। जैसे किसी संख्या को 2 को 3 से गुणा करो फिर 4 से गुणा करो 2 × 3 × 4 या 4 को 2 से गुणा करो 6 × 4 करो वही आता है। ठीक, तो m × n इंटू p बराबर m × n इंटू p। ठीक, बराबर 3 × 5 × -7 3 - 7 क्या है 15 -105 -105। ठीक, और इसको देखो दूसरी तरफ निकालते हैं उस तरफ भी अगर 105 भी आए तो यह रूल फॉलो कर सकता है, संभव है। ठीक, तो 3 × 5 ×
7, ठीक। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 5 जा -35 5 3 15 3 3 9 1 10 -100 5 संभव है। तो देखेंगे 3 इंटू 5 इंटू -7 क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू -7 क्या हो जाएगा -105। इस तरह का मल्टीप्लाई संभव कर सकते हैं। सोसाइटी प्रॉपर्टी 3 डिजिट रहे तब इसका डिवाइड संभव नहीं हो सकता है। जैसे m को डिवाइड किए n से उसको डिवाइड कर दिए p से बराबर नॉट इक्वल टू m डिवाइड बाय n डिवाइड बाय जैसे 3 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय -7 बराबर नॉट इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय -7, ठीक। इस तरह का संभव नहीं। कॉपी करें इसको जल्दी से। दो तीन और है जो कि अगर कुछ ही समय में कंप्लीट हो जाएगा। इससे आगे इसी तरह क्वेश्चन रहेगा वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या बताया है इसी को आगे बताना है। क्वेश्चन में इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है उसको बताएं। तो इसी सब चीजों को जो चीज का पूछा कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव उसको क्या करना है आगे फॉलो कर बताना है एडिशन में, ठीक। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में होता है जी ऐड चल। अगर कहीं दिक्कत होता है तो वीडियो और करके देखो रोक के। इसमें देखेंगे ओवर एडिशन, ओवर एडिशन और ओवर सब्सट्रैक्शन वही फॉलो करेगा। m into n प्लस p, m into n प्लस p बराबर mn प्लस np, ठीक। देखेंगे -2 इंटू 5 प्लस 3 -2 इंटू 5 प्लस 3 बराबर -2 इंटू 5 -2 इंटू 5 प्लस -2 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 3। तो क्या हो जाता है 5 3 8 माइनस 16 बराबर 10 प्लस -6 -16 बराबर -16। ओवर एडिशन और ओवर सब्सट्रैक्शन में फॉलो करेंगे। ओवर सब्सट्रैक्शन, ओवर एडिशन, ओवर सब्सट्रैक्शन। ओवर सब्सट्रैक्शन क्या होता है m into n minus p इक्वल टू m into n minus m into p।
m इंटू n माइनस m इंटू p, ठीक, -5 इंटू 7 माइनस 3, -5 इंटू 7 माइनस 3, क्या लिखेंगे, -5 इंटू 7 माइनस -5 इंटू 7 माइनस -5 इंटू 3, -5 इंटू 3 देखेंगे, -5 इंटू 4 बराबर -35 प्लस 15, -20 बराबर -20, संभव है इस तरह से। चल प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, सभी प्रॉपर्टी अगर ध्यान में रखते हो तो इन 6, 7, 8 का क्वेश्चन तुम कुछ बना सकते हो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, m प्लस 0 बराबर m, जैसे -6 प्लस 0 बराबर -6, या 0 प्लस -6 बराबर -6, जो कि आप जान रहे हैं 0 इज आइडेंटिटी ऑफ द इंटीग्रल m, 0 is the additive, 0 is the identity of the integer m, दूसरा m माइनस 0, m में किसी संख्या को घटाए 0 बराबर m, जैसे -6 से अगर 0 को घटाए तो -6, अगर इसमें 0 नहीं भी घटाए तो संख्या आपस में बराबर होती है। क्या, और थर्ड है मल्टीप्लाइकेशन, m इंटू 0 बराबर 3, किसी संख्या से 0 को मल्टीपल करो तो संख्या 0 के बराबर होता है, -6 इंटू 0 बराबर 0, और डिवाइड नॉट पॉसिबल, m को अगर 0 से डिवाइड करोगे संभव नहीं, 0 डिवाइड बाई m बराबर 0, ये 0 डिवाइड बाई 2 बराबर, कुछ वंस की प्रॉपर्टी है, वन के प्रॉपर्टी ऑफ वन, ठीक, उसे भी अभी बताते हैं। मल्टीप्लाई में होता है कि 1 से गुना करो या ना करो वैल्यू बराबर होता है, और डिवाइड में भी मल्टीप्लाई और डिवाइड दो जगह वन का प्रॉपर्टी फॉलो करता है, और एक है इनवर्स जो हम अभी बताते हैं उधर, जिसके बाद चल तुम सब क्या करते रहते हो, इसको सही समझना है, सिर्फ इधर उधर देखते रहना है। चलो जो भी सब देख लो, आपको दिख रहा है सब तो देखो इधर, लास्ट है प्रॉपर्टी ऑफ वन, क्या है प्रॉपर्टी ऑफ वन,
एक का प्रॉपर्टी, इसका सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में फॉलो करता है। m इंटू 1 बराबर m, ठीक, -7 इंटू 1 बराबर -1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द इंटीजर। यहाँ पे क्या है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव identity of the integer m, डिवाइड में फॉलो करता है। m डिवाइड बाई 1 बराबर m, -2 को अगर 1 से डिवाइड किया जाए तो -2 होगा। It given the same integer, it gives the same integer। एलसीएम पर क्या पूर्णांक देते हैं। लास्ट एक है इनवर्स, ठीक, इसे भी हम सावधानी पूर्वक देखेंगे। इनवर्स प्लस n प्लस माइनस n बराबर 0। क्या रहा है, अगर +7 को जोड़िए उसमें -7 घटाइए उस 0 के बराबर होगा। सो -7 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस, सो इसलिए -7 इज द, कोई भी संख्या -7 5 2 कुछ भी ले सकते हैं, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ +7 का एडिटिव इनवर्स, उसके सेम विपरीत क्या है, -7 है, उसके सेम विपरीत क्या है जी, -7। चलिए जल्दी से कुछ याद कर रही हो बात है जो हम एक बार बता देते हैं, लिखना कोई जरूरी नहीं है, और इसको तो याद रखना, जो पहले बताया उसी को सिर्फ लास्ट में टॉपिक बना करके लिख देता है। तो ग्रुप में चला जाएगा, एक बार हम बोल भी देते हैं, जिसको लिखना होगा लिख देगा। करा द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर आर नेगेटिव नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। द कलेक्शंस ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। दोनों क्या करते हैं, पूर्णांक कहते हैं। करा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स m and n इज द फॉलोइंग। करा दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन जस्ट m इंटू n, इसको लिख सकते हैं प्लस m इंटू n। क्या, द साइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इन नेगेटिव, द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। करा ऑड नंबर के प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव हो, विषम संख्या का गुणनफल का साइन नेगेटिव हो तो संख्या नेगेटिव होगा।
द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। द साइन ऑफ प्रोडक्ट the sign of the product of an whole and odd number of negative integer is नेगेटिव होता है। दूसरा है याद करने द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाता है? पॉजिटिव। डिवीजन प्रॉपर्टी है एक, उसके बाद लास्ट प्लसियम डिवाइड बाय एन, प्लसियम डिवाइड बाय एन तो क्या हो जाएगा? प्लस एम बाई एन। क्या हो जाएगा? प्लस एम बाई एन, या इसी को लिख सकते हैं एम डिवाइड बाई एन। क्या लिख सकते हैं? एम डिवाइड बाई एन। और पहले जो बताए हैं इसी पर आधारित सभी है। एक मल्टीप्लिकेशन है, इसे भी देख लेते हैं। ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, गुना और जोड़ एक ही साथ। जैसे देखो यन इंटू एन प्लस पी बराबर होगा एम एन प्लस एन। एक साथ जोड़ो या अलग अलग करके दोनों जोड़ो, वैल्यू हमेशा बराबर होगा। वैल्यू क्या होगा? बराबर। और मल्टीप्लिकेशन और इसका सब्ट्रैक्शन क्या होता है? जैसे एम इंटू एन माइनस पी बराबर एम एन माइनस एम। ठीक, तो आज के लिए जितना बताया है इतना ही ऊपर करना है। चलो इसे उतारो। चलो इसे उतारें। और अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट चलो आज के लिए हम सबके लिए इतना ही यहीं के साथ। और जो भी होमवर्क मिलता है उसको बना करके भेजना है। अगले क्लास में अगले लेसन स्टार्ट करेंगे। चलो आज के लिए इतना है।